शादी ऐसी लड़की से हो जिसको कभी किसी ने देखा ही ना हो। वो ना लाइक मैं स्नैपचैट यूज़ नहीं करता, तो उनकी किसी लड़के से स्नैपचैट पे बात हुई तो उनको लगता था कि वो अली जैन है, तो वो मैं नहीं था। ठीक है, फेक आईडी। हाँ फेक आईडी। वो उनसे बात करती रही, उस लड़के ने पहले उनसे मंगवाए 50,000। दिल में रहकर दिल दुखाते हो, दिल में रहकर दिल दुखाते हो, अपना मकाम देखो अपना मुकाम देखो और अपने काम देखो। और अपने काम देखो। अगर वो बंदी आपको देख रही है तो जैन क्या मैसेज देगा? आए उनकी शादी हो गई शायद। अच्छा ना करे मुझे अच्छा ये आपको मुझे देख ले। इंस्टाग्राम पे ना एक लड़की मुझे टेक्स्ट की उस अभी ये तकरीबन कोई 6 महीने पहले मैंने टिकटॉक स्टोरी पे अपनी लव स्टोरी बताई थी ना। 1 साल हमारी बात होती रही, लेकिन 1 साल के बाद ऐसा क्रैश हुआ कि सब खत्म हो गया। ऐसे नहीं खत्म हुआ, क्या बात हुई? जैन फाइनेंशियली था, क्या मामला बने? पिक्चर भी शेयर की। हाँ, मैं वहाँ पे मेल्ट हो गया। मैंने कहा यार, यार इतनी प्यारी जैन लड़की। जैन जैन किसी पे मेल्ट हो गया है। लड़कियों सुन लो जी। तो मैं लाइक मैंने कहा यार इतनी प्यारी लड़की है, साथ एक प्यारी सी वाइफ हो। वाह 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 वाह, प्यारी सी वाइफ। कमेंट्स कर दें प्लीज जल्दी से। देखिए अभी सिंगल हैं, बाद में पता नहीं क्या होगा, क्या बनेगा, स्क्रीनशॉट वगैरह। लेकिन आपकी वीडियोस देखी जाती हैं, आपने कोई ईमान वगैरह के साथ मैच भी लगाया था। हाँ उनके साथ मेरा टिकटॉक वो बड़ी एक चीज चली है, लेकिन आपने नाम किसी और का ले दिया, ये कैसे? अच्छा लोगों ने अभी लोग मुझे कंपेयर करते हैं यार कि आपकी वाइफ ईमान कैसी है। मैंने कहा खुदा के बंदे मेरी किधर से वाइफ आ गई? मैं सैयद हूँ, वो सैयद नहीं है, तो कैसी वाइफ होगी? जैन ने गाड़ी कैसे ली, ये चलें ये बता दें। अच्छा गाड़ी मैंने बड़ी मुश्किल से ली। क्या कहता हूँ, अगर यहाँ पर 10 लड़कियाँ 10 में से 10 मुझे अपना क्रश मैं कहता हूँ क्रश। मैं लोग पेंडिंग हैं, पेंडिंग लिस्ट हैं, कमेंट्स रीड आउट कर लें। टोटल लड़कियां यार, क्या मामला है? वीडियो वायरल हुई थी, वो अल्फाज ये थे कि औरत को पैर की जूती समझने वाले मर्द नफ्स की हवा से मस्त होकर उसके पैर तक चाटते हैं। लड़कियों पर क्यों जैन? मैं देखता हूँ बड़े कमेंट्स हैं, ये मेरा जाती भी है, ऑडियंस भी ये क्वेश्चन करेगी। ज़ाहिर लोग टिकटॉक पे भी देखेंगे, हर जगह पे देखेंगे। लड़कियों का ही क्यों क्राइटेरिया आपने चूज किया? क्यों? क्योंकि क्या क्या इंस्पायरेशन है लड़कियों की? 14 अगस्त लास्ट डेट थी, मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा यार अब छोड़ो, बस मैं कॉल सेंटर में ज्वाइन कर ली, जॉब करता था, साथ स्टडी भी कर रहा था। स्टडी मैंने लीव कर दी, इस टिकटॉक के लिए मैंने अपनी स्टडी तक छोड़ दी थी। मैंने कहा टिकटॉक के लिए? टिकटॉक के लिए जैन ने टिकटॉक के लिए स्टडी छोड़ दी थी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मुदस्सिर रशीद आपकी नवाज़र है और आप देख रहे हैं मुदस्सिर की बातें। देखते हैं सिंधिकान को मुदस्सिर का अस्सलाम। हमेशा की तरह मुदस्सिर ने खिदमात दी हैं फैमिली कंटेंट के लिए। सैयद जैन अली बुखारी हमारे साथ मौजूद हैं, सोशल मीडिया पर मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। लोग इनके अल्फाज अपनी जर्नी पर मर्ज करते हैं। इस्लामाबाद से इनका ताल्लुक है और हमेशा की तरह लड़की इनसे बड़ा प्यार करती हैं। आखिर इनके पास क्या जादू है, क्या मामला है, इनसे बात करते हैं। आज इन्होंने अपना कीमती टाइम दिया है मुदस्सिर को। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। जैन भाई बहुत शुक्रिया, लाहौर से सफ़र किया इस्लामाबाद का स्पेशल आपके लिए। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, सेहत अच्छी है? आप बताएं। माशाल्लाह, हमेशा की तरह खूबसूरत चेहरा, प्यारी बातें। जैन कब से, कैसे, किसने मोटिवेशन दी कि मैं टिकटॉक स्टार्ट करूं? ये बात है कोविड जब आया था 2019 में आई थिंक, तो तब मैंने टिकटॉक स्टार्ट किया था। 2019 का जैन लगा हुआ है? 2019 का ज़हन ना करें। तो खैर मैं आपको बताता हूँ शॉर्ट सी जर्नी। 2019 में मैंने आईफोन लिया था 5S। 5S। वो बड़ी मुश्किल से अरेंज किया था। अरेंज करने के बाद पहले 2-3 साल तो मैं ऐसे ही टिकटॉक बनाता रहा, लाइक कभी लिपसिंग कर ली, कभी फ़नी बना ली, कभी क्या बना लिया, कभी क्या बना लिया। तो फिर 22 के लास्ट में मैंने टिकटॉक छोड़ दी। मैंने कहा कुछ होना तो है नहीं है, क्योंकि आपको पता है घर की जिम्मेदारियाँ मेरे पे बहुत थी। 2022 में क्विट कर दिया आपने? 2022 में मैंने मुझे डेट भी याद है, 14 अगस्त का लास्ट डे था जब मैंने क्विट कर दी थी टिकटॉक। क्योंकि घर से प्रेशर होता है कि भाई तुम ये वेले काम कर रहे हो, हमें पैसे चाहिए, कमाओ ये काम। को पता है यार, जब बच्चा कमा ना रहा हो तो हर किसी की नज़रों में वो आ जाता है। 14 अगस्त लास्ट डेट थी, मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा यार अब छोड़ो, बस मैं कॉल सेंटर में ज्वाइन कर ली, जॉब करता था, साथ स्टडी भी कर रहा था। स्टडी मैंने लीव कर दी, इस टिकटॉक के लिए मैंने अपनी स्टडी तक छोड़ दी थी। मैंने कहा टिकटॉक के लिए? टिकटॉक के लिए जैन ने टिकटॉक के लिए स्टडी छोड़ दी थी। ये बिहाइंड द स्टोरी है। लोग आपको जब देखते हैं तो आप समझते हैं कि बड़ी जर्नी है, लेकिन उसके पीछे एक दुख भरी कहानी होती है। स्टडी छोड़ने के बाद फैमिली के क्या कमेंट्स थे? स्टडी छोड़ने के बाद बाबा तो खैर बहुत गुस्से वाले थे। उन्होंने कहा तुम तो ये बस, उन्होंने ये कहा कि मेरी आंखों के सामने मत आया करो, क्योंकि शुरू से मतलब है कि 9, 10 और फर्स्ट सेकंड ईयर तक बहुत लाइक रहा हूँ। मैट्रिक में जो जिसे कहते हैं लाइक मैट्रिक जो था, उसमें मेरी 90% थी। फिर एफएससी में मेरी 92% थी। लाइक पढ़ने में बहुत लाइक था, ओबीडियंट था, शुरू से स्कॉलरशिप पे वो पढ़ा। तो ऑब्वियसली आप हैं, आपकी बातों से शुरू से स्कॉलरशिप पे पढ़ा है माशाल्लाह। लेकिन आपको पता है यूनिवर्सिटी की फ़ीस बहुत एक्सपेंसिव होती है, इंसान नहीं अफोर्ड कर सकता। तो पहले सेमेस्टर की फ़ीस मैंने बड़ी मुश्किल से अरेंज करके 1.5 लाख रुपया दिया। तो उसके बाद आना जाना कन्वेंस का बड़ा इशू होता था, बाइक होती थी, उसका पेट्रोल अरेंज नहीं होता था मुझसे। मैंने फिर ये सोचा कि यार टिकटॉक अगर छोड़ दी तो क्या होगा, ये वो करते करते माइंड में काफ़ी क्वेश्चंस थे।
फिर एट द एंड वही 14 अगस्त को मैंने सोचा कि यार बस अब टिकटॉक छोड़ूंगा, कॉल सेंटर में लग जाऊंगा, कुछ ना कुछ पैसे कमा के चलो घर वालों को दूंगा। फिर उसी साल 2022 में नवंबर थी, सर खलील कमर आए थे इस्लामाबाद में। तो मुझे वो बहुत पसंद थे, बहुत उनको मैं लाइक करता था। टीचर थे आपके? नहीं, मतलब वैसे उनको एज अ मोटिवेशन को सुनता था। जानते होंगे सर खलील रहमान कमर साहिब, तो उर्दू राइटर हैं। बिल्कुल। तो खैर मेरे एक सर थे, फिजिक्स के टीचर थे, उनको मैंने कहा कि मुझे सर से मिलना है। वो उनके साथ पॉडकास्ट वगैरह करते थे, तो उन्होंने कहा चले वो आएंगे तो मैं मिलवा दूंगा। उन्होंने मुझे गोली दी, नहीं मिलवाया। फिर खैर वो दोबारा दिसंबर में फिर आए। दिसंबर में मैंने खुद अपना रेफरेंस लगा के बड़ी मुश्किल से उन तक पहुंचा, उनसे बात वगैरह की। तो उनको मैंने बताया कि मैं आपको बहुत लाइक करता हूँ, आपकी बातों को बहुत लाइक करता हूँ। तो उन्होंने कहा अच्छा, कहते क्या कंटेंट बनाते हो? मैंने उनको बताया ये वो। कहते इससे किसका तो कोई फ़ायदा नहीं है, अगर इस पर वायरल भी हो गए तो लोग तो आपकी इज़्ज़त नहीं करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। मैंने कहा ऐसा ही है। तो उन्होंने कहा आपके अंदर क्या है, मतलब खुद को कैसे प्रूव कर सकते हो? क्या अल्फाज हैं ज़ैन के पास जो देना चाहता है? उन्होंने पूछा। तो उन्होंने कहा कि यार मतलब मैं गर्ल्स पे बहुत अच्छी बात कर सकता हूँ, लाइक किसी के हकूक़ पे बहुत अच्छी बात कर सकता हूँ, माँ के ऊपर बहुत अच्छी बात कर सकता हूँ। माशाल्लाह, ठीक है। तो उन्होंने कहा थोड़ा सा बोल के बताएं। तो उनको वैसे मैं थोड़ी सी अपनी पोइट्री वगैरह लाइक जो मैं मोटिवेशन वगैरह, ठीक है, बिल्कुल जैसे आप कॉमनली देते हैं, वो मैंने की। तो उनको काफ़ी वो इम्प्रेस हुए। उन्होंने कहा बस आपने आज से ना यही चीज़ें स्टार्ट करनी है। मैंने कहा ठीक है। उनके कहने पे मैंने टिकटॉक दोबारा स्टार्ट की जनवरी में, तो 2023 की जनवरी में मैंने दोबारा स्टार्ट की। और उस टाइम मैंने 5 अकाउंट्स बनाए। ये कोई आपको बात नहीं बताता। 5 अकाउंट्स बनाए। एक अकाउंट पे मैं डालता था फ़नी वीडियोस, एक पे डालता था लाइक लिपसिंग की वीडियोस, एक पे सॉन्ग बनाता था और एक पे अपनी वॉइस की बनाता था। ये 5 अकाउंट ज़ैन ने कब बनाए? ये जनवरी में, 2023 जनवरी में। 23 जनवरी में आपने बनाए, ठीक है, 2023 जनवरी में आपने बनाए। 5 कैसे ग्रो अप हुआ ये अकाउंट? जी 5 अकाउंट्स बनाए। तो ये दोस्त था मेरा, ये वीडियोस मेरी बनाता था। ये 1-2 दोस्त और होते थे। पीछे इनके दोस्त के बीटीएस चल रहे हैं, साथ में खड़े हैं, आप देख सकते हैं। शुरू से हैं, डे 1 से, जीरो टू हीरो, और आज भी साथ हैं। आज भी साथ लड़के ग्रो करते हैं तो रुकते नहीं, उसके बाद टीम चेंज होती है, लड़के चेंज हो जाते हैं। कुछ बीच में ऐसे मुनाफिक दोस्त मिले थे, बस वो फेम की हद तक थे। हाँ। वो छोड़ के चले गए। बस ये एक है और एक दोस्त और है, बस ये 2 दोस्त साथ ही हैं। लड़कियों पर क्यों ज़ैन? मैं देखता हूँ बड़े कमेंट्स हैं, ये मेरा ज़ाती भी है, ऑडियंस भी ये क्वेश्चन करेगी, ज़ाहिर लोग टिकटॉक पे भी देखेंगे, हर जगह पे देखेंगे। लड़कियों का ही क्यों क्राइटेरिया आपने चूज़ किया? क्यों? क्योंकि क्या इंस्पायरेशन है लड़कियों की? मैंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ ऐसा फेस किया, बहुत कुछ देखा अपने ख़ानदान में कि मतलब हमारे माशरे में ना एक औरत की इज़्ज़त नहीं है, उससे पाँव की जूती समझा जाता है। जब दिल करे उसको 2 चपेड़े मार दो, जब दिल करे गालियाँ दे दो, उसे डरा दो, धमका दो। तो ये तो लाइफ नहीं है ना। तो इसलिए फिर मैंने इस पर सोचा, इस पर लिखना स्टार्ट किया। तो खैर मैं आपको बता रहा था 5 अकाउंट्स मैंने बनाए। 5 अकाउंट्स बनाने के बाद मैं वीडियोज़ बनाता गया और मुझे डेट भी याद है 27 फरवरी। मैं गया शाम के टाइम वीडियोस बनाने। उस टाइम मैंने अपने वही कंटेंट वाली वीडियोस बनाई। 3-4 बनाने के बाद ना आते मैंने एक वीडियो बना ली जो मेरी फर्स्ट वीडियो वायरल हुई थी। वो अल्फाज ये थे कि औरत को पैर की जूती समझने वाले मर्द नफ्स की हवा से मस्त होकर उसके पैर तक चाटते हैं। ये वीडियो मैंने डाली। गॉड, ये अल्फाज किसके हैं? पहले मुझे बताएं, ये अल्फाज आपके अपने या किसी से आपने मर्ज किए? खुद बनाए थे। खुद के अल्फाज हैं? ज़ैन की पहली वीडियो जो वायरल हुई, इनके खुद के अल्फाज थे। लोग अक्सर मोटिवेशनल चीज़ें जो गेन करते हैं वो किसी मोटिवेशनल स्पीकर से ले लेते हैं या किसी यूज़र से लेते हैं, लेकिन इनका कहना है कि वो अल्फाज मेरे थे, वो क्रिएशन मेरी थी। देन वो मैंने वीडियो बनाई आगे मैंने ना वही 5 अकाउंट, जैसे अब एक अकाउंट जैसे मैंने लॉगिन कर लिया, इस पे 3 वीडियोस डाल दी, फिर उसको स्विच किया, दूसरा अकाउंट खोला, उस पे 3 वीडियोस डाल दी। मैंने जाना होता था तकरीबन 7:30 बजे ना कॉल सेंटर जाना होता था। तो 6 बजे मैं आके मैंने वीडियो डाली, सब कुछ बना के मैं निकल गया कॉल सेंटर के लिए ना। कॉल सेंटर में पहुंचा तकरीबन वही हमारी ब्रेक हुई 12 बजे। मुझे वैसे ना एक लड़के ने स्क्रीनशॉट भेजा, तुम्हारी वीडियो फॉर यू पर आई है। उसने जब बोला ना फॉर यू पर आई, मुझे वैसे ना लड़के तंग, उनको वो पहली बात एक लोग बड़ा मजाक उड़ाते थे कि यार मैं काफ़ी टाइम से टिकटॉक बना रहा होता था। हाँ। तो उधर इज्जत भी कोई नहीं थी, कहते थे एम ही लगा रहता है। तो मुझे मैंने कहा शायद फिर कोई तंज मार रहा है कि तुम्हारी वीडियो फॉर यू पर मजाक कर रहा है मेरे साथ। मैंने उसको लीव, मैंने कहा छोड़ा एम ही लगा, मैंने उसको फोकस नहीं किया। लेकिन जब मैं शाम को रात को, मतलब कॉल सेंटर की ड्यूटी रात की होती है, मैं वापस आया 4 बजे घर पहुंचा, तो मैंने वैसे टिकटॉक ओपन करके देखी, उस वीडियो पे 1 लाख व्यूज़ था। 1 लाख व्यूज़। और ये तो अब तो अगर कंपेयर करें तो मैं कहता हूँ कि 1 घंटे में आप 2-3 लाख को टच करते हैं। वही ना, वो फर्स्ट वीडियो थी, वो 1 लाख व्यूज़ मेरे लिए अभी के मिलियन से भी ऊपर था, क्योंकि मैंने कभी ज़िंदगी में 100 व्यूज़ से ऊपर देखा नहीं था। 100 व्यूज़ से ऊपर मैंने कभी देखे ही नहीं थे। वो जब 1 लाख व्यूज़ में, तो आप यकीन करें मैं आगे मुझे सोना होता है, सोया नहीं, मैं आके बैठा रहा, मैं बार बार यूँ था, मोबाइल उठाया हुआ और यूँ बार बार ना स्विच करता था, व्यूज़ बढ़ते थे, यूँ करता था, व्यूज़ बढ़ते थे। वो एक अलग ही खुशी होती है। खैर मेरी मम्मा उठ गई तकरीबन 6 बजे के टाइम, नमाज के लिए उठती थी। उनको मैंने बताया, मम्मा मेरी बड़ी खुश, कहती वाह। मैंने कहा मम्मा मेहनत रंग ला रही है। फिर मैंने क्या किया ना, उसी दिन ना मैंने जो मेरी पुरानी वीडियोस थी जो नीचे वाली, वो मैंने खोल के देखी, तो वो भी वायरल होना स्टार्ट हो गई। नीचे वाली वीडियोस थी वो भी वायरल होना स्टार्ट हो गई। करते करते बस इस तरह फिर
मैं इस कंटेंट में आ गया गर्ल्स मोटिवेशन में। तो आपको पता है गर्ल्स मोटिवेशन कंटेंट ऐसा है कि लाइक लड़कों को बड़ी लाइक होती है कि यार इसको लड़कियों को क्यों पसंद करती हैं। हाँ। अभी मैं आप कहता हूँ अगर यहाँ पर 10 लड़कियाँ 10 में से 10 मुझे अपना क्रश मैं कहता हूँ क्रश मैं लोग पेंडिंग हैं, पेंडिंग लिस्टें हैं, कमेंट्स रीड आउट कर लें, टोटल लड़कियाँ यार क्या मामला है, क्या जादू। और बड़े लोग बड़े हसीन हैं। जैन घर में कौन सपोर्टेड है, फैमिली में कौन सपोर्टेड है? देखिए वालिद साहब हैं, वालदा हैं, कौन सपोर्ट करता है? ये एक बड़े कॉमन फैक्टर हैं, इसमें बड़ा कंपटीशन होता है। वालदा समटाइम कहती हैं बेटा ये क्या कर रहे हो, या वालिद साहब? अच्छा, जब पहले टिकटॉकर नहीं था तब कोई भी सपोर्ट नहीं करता था, ठीक है, ना मम्मा ना बाबा, कोई भी नहीं। उनको ये लगता था फजूल काम है ये, इसमें कोई फ्यूचर नहीं है। आपको पता है हर पेरेंट यही चाहता है कि उनका बच्चा जो है वो एक अच्छे मकाम पर जाए। ज़्यादातर लोगों का ये होता है कि यार पढ़ लिख कर इंसान कामयाब हो सकता है। तो यही था, कोई भी मुझे नहीं सपोर्ट करता था। माँ बाप क्या, किसी मामू के घर जाऊँ वो भी हंसते थे, यार तुम कौन से कामों में लगे रहते हो। हाँ हाँ, देखिए अब क्या कहते हैं ये बताएं जरा। अब तो वो कहते हैं आओ हमारे घर, जब उनकी जब ये हमारा कज़न है जी, लोग कहते हैं। अक्सर मुझे मेरी कज़न जो हैं वो मैसेज करती हैं प्लीज़ अपनी एक वॉइस भेज दो, मेरी दोस्त नहीं मान रही कि तुम मेरे कज़न हो। मैंने कहा आप तो जैन भाई बताइएगा, देखिए बड़ा लोग सपोर्ट कितना पढ़े हैं, स्टडी कहाँ तक की है? स्टडी मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सेकंड सेमेस्टर तक पढ़ा है, उसके बाद मैंने फ्रीज कर दिया था। ठीक है, अभी एज मेरी 20 है तो अभी ये कंटिन्यू कर सकता हूँ। लेकिन जैन ने गाड़ी कैसे ली ये चलें ये बता दें। अच्छा, गाड़ी मैंने बड़ी मुश्किल से ली। पेड प्रमोशन मिली, पेड प्रमोशंस करके पेड Very प्रमोशंस good, very करके good. ये दोस्त साथ था उस दिन। मैं गया, मेरी फर्स्ट गाड़ी थी मेहरान। मैं मेहरान गाड़ी लेने गया और यकीन करें उसे मैंने वीडियो टिकटॉक पे डाली थी, मेरी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। फर्स्ट गाड़ी थी। अच्छा, जैन भाई ने एक वीडियो डाली थी टिकटॉक पे कि यार लोग कहते हैं आपके पास बड़ी गाड़ी नहीं है। हाँ। और लेकिन मैं ये कह रहे थे कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा खुश हूँ क्योंकि मैं सेल्फ मेड हूँ, पापा मेड नहीं हूँ। मुझे चीज़ें बनी बनाई नहीं मिली, मैंने खुद से क्रिएट की हैं। और सेल्फ मेड बहुत होना बहुत बड़ी बात है। जैन का कौन क्रश है? जैन के तो लाखों क्रश होंगे, आपका कौन है? देखें ये चीज़ें अब खुली चीज़ें आपने बतानी है। ये चीज़ें अब कोई नाम से पहला कैपिटल बता दें वर्ड उसका, कोई ऐसी चीज़, कोई इंस्पायरेशन होता है कि कोई अच्छा लग जाना भी रिलेशनशिप नहीं होती, कोई अच्छा लगना भी तो एक बात होती है ना। आपको कौन अच्छा लगता है? अच्छा, टिकटॉक पे एक थी जिसकी ना मुझे वीडियोस बहुत अच्छी लगती थी, उनका नाम है पता नहीं, अलीज़ा खान नाम है शायद। अलीज़ा खान है क्या? अलीज़ा खान है। चलें जी, कोई देखें, सर्च करेंगे, लगाएंगे स्क्रीनशॉट वगैरह। लेकिन आपकी वीडियोस देखी जाती हैं, आपने कोई ईमान वगैरह के साथ मैच भी लगाया था? हाँ, उनके साथ मेरा टिकटॉक वो बड़ी एक चीज़ चली है, लेकिन आपने नाम किसी और का ले दिया, ये क्या? अच्छा, लोगों ने अभी लोग मुझे कंपेयर करते हैं यार कि आपकी वाइफ ईमान कैसी है। मैंने कहा खुदा के बंदे, मेरी किधर से वाइफ आ गई? मैं सैयद हूँ, वो सैयद नहीं है, तो कैसी वाइफ होगी? आपने तो अभी दिल तोड़ दिए फैंस के, मैच आपने उधर किया, ईमान के साथ बड़ी चीज़ें चली और आज आपने अलीज़े का नाम ले दिया। नहीं, मुझे वो अच्छी लगती है, अलीज़ा खान नाम है, अलीज़ा खान नाम है। अभी हैं वो टिकटॉक पे? हाँ, कभी इजहारे ऐसा कि यार आप अच्छी लगती हैं, रिलेशन नहीं वैसे अच्छी लगती हैं, कभी बताया उनको, कोशिश की है? नहीं, उनकी लाइक मुझे ड्रेसिंग नहीं अच्छी लगती, बस ये कि उनका फेस कट मुझे अच्छा लगता है। अच्छा, तो वो ऐसा बंदा बोल सकता है कि यार क्रश है। ये नहीं कि मेरी उससे शादी हो, ऐसा नहीं। शादी ऐसी लड़की से हो जिसको कभी किसी ने देखा ही ना हो। जैन ये इट्स कॉम्प्लिकेटेड है, फिर जैन की शादी नहीं होनी। सारे सोशल मीडिया पर हैं, मैं ये बता दूं। अच्छा जैन बताएं कि बड़ी चीज़ें हैं जी, इज्जत है एक चीज़ और एक पैसा है जी, दोनों चीज़ों को किस तरह देखते हैं, पैसा और इज्जत? देखें, मैं अभी लाइव ब्रॉडकास्ट चल रहा है, मैं कोई भी ऐसे नहीं बताता। आप बिलीव नहीं करेंगे, अगर अभी आज से मैं टिकटॉक लाइव स्टार्ट करूँ ना तो 1 मंथ के अंदर मैं लर्न क्रूजर निकलवा सकता हूँ। क्योंकि आपने देखा ईमान का मैच जब हुआ था 1 लाख व्यूअरशिप थी, जो किसी की भी नहीं होती। लेकिन वही बात है, आपने बात बोली इज्जत और पैसा। लाइव आऊँगा, इज्जत नहीं रहेगी, पैसा तो आ जाएगा, लेकिन क्या फ़ायदा से पैसे की जब लोग आगे निकल के गाली देंगे, यार ये देखो वो जा रहा है ऐसा वैसा। तो ये है कि फिर लाइव कर रहे हैं, रेगुलर कर रहे हैं? लाइव नहीं कर रहा, मैं बिल्कुल ही नहीं कर रहा। लाइव ना करने की वजह क्या है? लोग तो चाहते हैं मिलियनर होना, लोग जैन क्यों नहीं हो रहा? जैन एक सिंपल गाड़ी में चल रहा है, ठीक है, अपनी गाड़ी है, खुद कमाई है, ऑल्टो गाड़ी है आपके पास, मोर एंड मोर बेस्ट विशेस हैं, तो आप बड़ी गाड़ी क्यों नहीं लेना चाहेंगे? V8 लें, लैंड क्रूजर लें। बड़ी वो जब अल्लाह ताला देंगे, लाइव बैठे देंगे, लेकिन लाइव बैठ के वो आपको पता है गंदी गंदी पनिशमेंट्स करनी पड़ती हैं, कपड़े फाड़ दो, मुंह काला कर दो। मेरा कंटेंट ऐसा नहीं है ना कि आप नहीं चाहते मैं। अच्छा जैन देखें कितने पैसे माशाल्लाह मंथली अर्न करते हैं, ये वो चीज़ है जो मर्द की नहीं पूछनी चाहिए। फॉर मोटिवेशन जो यंग बॉय हैं, जो आपको देखते हैं, आपसे इंस्पायर हैं, लड़की हैं, क्या होना चाहिए? मंथली कितना अर्न कर लेते हैं? मंथली कितना? कोई गैस, 1 होंडा, 2 होंडे, ऐसी गैस, कोई 170 बाइक। देखें इस तरह यूट्यूबर भी इस तरह रिवील करते हैं अपनी जी। तो 1 होंडा ले सकते हैं मंथली, 2 होंडे ले सकते हैं। हाँ, एक तो आराम से कौन से एक ले सकते हैं। ये ले जी, 1 होंडा मंथली ले सकते हैं। कैलकुलेट कर लें होंडा बाइक कितने की है,
1 to 5 जो है। 1 to 5, होंडा 1 to 5। तो लाइफ में जैन क्या चाहते हैं कि क्या होना चाहिए, अचीवमेंट्स क्या हैं, गोल क्या हैं? एक यंग देखें, एक नौजवान चाहता है कि मैं वहाँ पे जाकर रुक जाऊँगा, शादी कर लूँगा, बच्चे हो जाएंगे, लाइफ गुजारूंगा, बस उसके आगे स्ट्रगल नहीं है। जी, मेरा बस ये एक मतलब होते हैं ना कुछ छोटे छोटे ख्वाब हैं, एक लाइक के एक अपना बहुत प्यारा सा घर हो माशाल्लाह। और साथ एक प्यारी सी वाइफ हो। वाह 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 वाह, प्यारी सी वाइफ। कमेंट्स कर दें प्लीज जल्दी से। देखिए अभी सिंगल हैं, बाद में पता नहीं क्या होगा, क्या बनेगा। भाई हर बंदे के पीछे ना एक स्टोरी होती है। यंग जनरेशन है, हम गलतियाँ करते हैं। तो जैन भाई को किसी से मोहब्बत हुई है कि नहीं? तो भी ऑनस्ट माजर, अगर मैंने ऐसा ऑकवर्ड क्वेश्चन किया हो तो बताइएगा ज़रा। हाँ, मोहब्बत तो हुई थी। किससे मोहब्बत होगी जैन भाई को? कौन खुशकिस्मत है जिससे जैन से मोहब्बत हुई है? बस एक थी, उनसे मोहब्बत थी मुझे। थोड़ा बताएं ना, इस तरह तो ना करेंगे एक थी, इस तरह ना बताएं, थोड़ा बताएं किस तरह, कब देखा, कैसे देखा, कॉलेज लाइफ, स्कूल लाइफ, किधर? कॉलेज स्कूल लाइफ उस टाइम तो मुझे लड़कियों का पता ही नहीं होता था ना कभी किसी से ऐसी कोई बात हुई। लाइक यही टिकटॉक पे जब वायरल हुआ था नया नया, तो तब ना मुझे एक स्नैपचैट पे रिक्वेस्ट आई थी, एक ना लड़की की थी रिक्वेस्ट। मैं किसी की भी एक्सेप्ट नहीं करता, उनकी शायद पता नहीं, मैंने अल्लाह ताला ने करवाई कैसे, आई डोंट नो, मैंने एक्सेप्ट कर ली। ठीक है। एक्सेप्ट की तो उन्होंने मुझसे बात करना स्टार्ट की, कहती मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। मैंने कहा ये SMS में दिन में बहुत आते रहते हैं। तो खैर वो ना इस बात पर लाइक उनको गुस्सा आया, तो उन्होंने कहा चलें ठीक है, आपको SMS आते हैं, कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट आपको मैसेज नहीं करूँगी। तो खैर मुझे फिर लगा यार मैंने गलत किया है ना, गलत ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। फिर मैंने दोबारा मैंने कहा सॉरी, आपको कोई काम था? कहती मुझे आप बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैंने कहा चलें ठीक है, अच्छी बात है। फिर ये बात करके 3 दिन का मैसेज नहीं आया ना, मैंने भी नहीं किया मैसेज। फिर 3 दिन बाद उनको दोबारा मुझे मैसेज आया, टैक्स आया उधर स्नैपचैट पे ही ना, और क्या करते हैं आप, ये वो। फिर मैं थोड़ी बात करने लगे, मैंने कहा जी मैं कॉल सेंटर में काम, उस टाइम मैं कॉल सेंटर में काम करता था साथ साथ। मैंने कहा मैं जॉब पे जाता हूँ, ये वो सा, ऐसे हमारी रैंडमली बात होने लग गई। ठीक है। तो उन्होंने मुझे फिर अपनी पिक्चर शेयर की। जब पिक्चर शेयर की तो पिक्चर भी शेयर की? हाँ, मैं वहाँ पे मेल्ट हो गया। मैंने कहा यार यार इतनी प्यारी लड़की। जैन किसी पे मेल्ट हो गया है। लड़कियों सुन लो जी। तो मैं लाइक मैंने कहा यार इतनी प्यारी लड़की है। तो उन्होंने कहा कि मुझे ना आप बहुत अच्छे लगते हैं, आप मुझसे शादी करेंगे? मैंने कहा अभी तो मेरी एज ही 19 है, उस टाइम 19 थी, आज से तकरीबन 1.5 साल पहले की बात है। मैंने कहा 19 अभी, मैंने कहा अभी मेरे पास कुछ भी नहीं है, मुझे बहुत कुछ अचीव करना है, उसके बाद कहीं जाके शादी बड़ा कुछ करना है मैंने। शादी मादी होगी। कहती नहीं मैं तब तक आपके साथ रहूँगी, मैं अभी पढ़ रही हूँ। उस टाइम वो आई थिंक 2nd ईयर में थी शायद, तो और मैं 2nd ईयर कर चुका था। खैर मेरे उनसे फिर मेरी बात होना स्टार्ट होगी। फिर हम ऐसे करते करते स्नैपचैट से व्हाट्सएप पे आए, व्हाट्सएप पे बात होना स्टार्ट हुई। 1 साल हमारी बात होती रही, लेकिन 1 साल के बाद ऐसा क्रैश हुआ कि सब खत्म हो गया। ऐसे नहीं खत्म हुआ, क्या बात हुई? जैन फाइनेंशियली था, क्या मामला बने? सिंसेरिटी लॉयल्टी का मामला था। देखें चीजें क्या बनी, जरा आपकी स्टोरी से कोई मैसेज निकल रहा है? मैंने अपनी वीडियोस में काफ़ी दफ़ा कहा है कि जो लड़कियां हैं ना, वो लाइक मेरे नज़दीक पैसों पे नहीं मरती, जो पैसों में मरती हैं वो लड़कियां नहीं होती। तो उस टाइम उन्होंने मुझे आज तक कभी नहीं बोला कि मुझे ना आपसे कोई गिफ्ट चाहिए, ऐसे मतलब कभी ना मुझसे कभी पैसे मांगे ना कभी कुछ। ऐसे होते हैं कुछ लड़कियां आजकल होती हैं, लड़कों से पैसे मांगती हैं। बिल्कुल। तो पैसों वाला तो सीन था ही नहीं ना, उन्होंने मुझे कभी बोला नहीं था कि मुझे पैसे दो, ये वो, तो पैसों वाला सीन कोई था ही नहीं। Okay. तो बस ये था कि मैं ना लाइक बीमार हुआ एक दिन, काफ़ी सर्दियों की बात है, बहुत ज़्यादा बीमार हो गया था। तो मुझे उनका टेक्स्ट नहीं आया, मैसेज नहीं आया मुझे। अच्छा मेरे एक छोटी सी बहुत बुरी आदत है, लाइक मेरे में थोड़ी सी लड़कियों वाले गैट्स हैं। लाइक दिल बहुत जल्दी टूट जाता है, छोटी छोटी बातों में नाराज़ हो जाता हूँ। तो जब मुझे मैसेज नहीं आया, सबके मुझे मैसेज आए, तो उनका मुझे मैसेज नहीं, तो वो एक ज़ाहिर सी बात इंसान को तो होता है यार कि जैन भाई ने चीज़ें अडॉप्ट की हुई हैं, फीलिंग्स ऐसी चीज़ें देख लें। मैंने कहा यार एक बंदा इतना ख़ास है आपके लिए, वही आपको टेक्स्ट नहीं करता तो फिर कौन टेक्स्ट करेगा? हाँ। खैर मैं जब सेट हुआ, मैंने उनको मैसेज किया तो उन्होंने मुझे आगे से ना रूड रिप्लाई किया, चलो ठीक है अच्छी बात है ये वो। मैंने कहा आपने मुझसे पूछा तक नहीं कि आपको क्या हुआ था ये वो। खैर मैं समझ लिया कि शायद इनका दिल मुझसे भर गया है, या शायद क्यों, वजह क्या हुई जैन? मैं पहुंच नहीं पा रहा आपके ब्रेकअप पे, आपके ये चीज़ें ख़त्म होने पे क्या वजह थी? जैन को किसी ने रिजेक्ट कर दिया या जैन से दूर होगी, वजह क्या बनी? वजह नहीं मुझे पता चल रही। लोग भी जानना चाहते हैं कि हम वो गेन करें, क्या वो चीज़ थी जिससे लड़की जैन से दूर होगी? जैन से अब मैं उनके बारे में इधर बताऊंगा तो फिर अच्छा नहीं लगता ना, ऐसे किसी के बारे में बता दें। चलें जी, लेकिन यह कि कोई फाइनेंशियली मामलात नहीं थे? नहीं, फाइनेंशियली कुछ भी नहीं था, बस ये था कि थोड़ा लाइक वो थोड़ी सी ओपन माइंडेड थी। अच्छा। लाइक ड्रेसिंग ये वो, तो फिर तो आपको वो लगा जी अगर वो बंदी आपको देख रही हैं तो जैन क्या मैसेज देगा? आए उनकी शादी हो गई शायद। अच्छा ना करे मुझे, अच्छा ये आपको मुझे इंस्टाग्राम पे ना एक लड़की मुझे टेक्स्ट की, अभी ये तकरीबन कोई 6 महीने पहले मैंने टिकटॉक स्टोरी पे अपनी ये लव स्टोरी बताई थी ना। अच्छा। तो वो कहीं 15 मिलियन व्यूज पे गई थी।
तो वहाँ पर ना मुझे शायद उसकी फ्रेंड होगी, उसने मुझे मैसेज किया इंस्टाग्राम पे ना कि मैं उसकी फ्रेंड हूँ। मैंने कहा आप झूठ बोल रही हो, ये वो। कहती नहीं मैं सच बोल रही हूँ। मैंने कहा अच्छा बताओ उसका नाम क्या था? उसने बताया कि जी उसका नाम हाँ फलां उसका नाम ये था। मैंने कहा नाम तो सही बता रही हूँ। मैंने कहा अच्छा वो थी कहाँ की? उसने कहा मानसेरा की। मैंने कहा ये भी सही कह रही है, फिर इसका मतलब कोई होगी दोस्त। मैंने कहा अच्छा अगर आपके साथ मतलब वो मानसेरा की थी। हाँ मैंने कहा लाइक अगर वो आपकी फ्रेंड है तो उसके साथ आपने कोई पिक्चर दिखाएं। उसने मुझे पिक्चर दिखा दी। फिर तो मैंने कहा यार फिर ज़हन रुक गया उधर ही कि नहीं। फिर मैंने उससे पूछा, मैंने कहा यार वो किधर होती है आजकल, कहाँ गई? तो उसने कहा कि उसकी तो घर वालों ने ज़बरदस्ती शादी करवा दी है। मैंने कहा ज़बरदस्ती? अभी तो छोटी थी, शादी कैसी होगी? तो फिर उन्होंने मुझे बताया कि लाइक उनका कोई ऐसे घर में मामलात बन गए थे, लाइक वो किसी और को पसंद इंटरेस्टेड हो गई थी, तो ये वो घर से मतलब कोई ऐसे मामलात बन गए तो घर वालों ने कहा कल को कहीं कुछ और उल्टा सीधा स्टेप उठा ले तो हम ये कि इसकी इज्जत से शादी कर देते हैं। तो जैन अगर वो देख रही हैं आज, देखें उनके लिए पैगाम तो बनता है ना। जैन आज जिस मुकाम पर है, सारी चीज़ें हैं उनके लिए यही पैगाम है कि देखें आई नो आप सबको पता है अल्लाह ताला ने मुझे इतनी इज्जत दी है कि मैं अगर किसी भी लड़की पे हाथ रखूंगा तो मुझे मना नहीं करेगी। लेकिन ये है कि अगर एक इंसान जिसके पास हज़ारों में लड़कियां हैं, जिसको हज़ारों में लड़कियां पसंद करती हैं, अगर वो इंसान आपको पसंद कर रहा है तो उसका दिल कभी भी मत तोड़िएगा। हो वजह क्या बनी? वजह चले खैर कोई नहीं, वजह नहीं बता रहा। जैन कोई ना कोई मामलात होंगे, कुछ 2-3 अशार पेश करें लड़कियों के लिए, फिर एक लड़कों के लिए। लड़कियों के लिए कोई एक ऐसा। दिल में रहकर दिल दुखाते हो, दिल में रहकर दिल दुखाते हो, अपना मकाम देखो, अपना मुकाम देखो, और अपने काम देखो, और अपने काम देखो। वाह वाह वाह, ये तो लड़कियों के लिए है। लड़कों के लिए भी कुछ कर लें यार, हम भी, हमारा क्या कसूर है? अच्छा जैन इतनी लड़की है, चूज कर लें। लड़कियां बहुत ज्यादा हैं। आप मैं अभी आपसे बात हुई थी, कल कश्मीर से आया हूँ। आप यकीन नहीं करेंगे, पीछे नीलम वैली वहाँ पर नेट ही नहीं आता, सर्विस ही नहीं होती। वहाँ की भी लड़कियां मेरी फैंस हैं। जहाँ जाऊँ घरों से बाहर निकल के प्लीज़ एक सेल्फी। मैं मतलब लड़कियां इतनी ज़्यादा है ना कि बंदा सम टाइम कंफ्यूज होता है कि मैं किसको सेलेक्ट करूँ, एक से एक बढ़कर। समवन क्रेजी फैन मेंशन करना चाहिए जो आपकी लाइफ में बड़ा क्रेजी हो, लड़की जो बड़ी पागल हो गई हो। बहुत ज़्यादा है। एक आदि मेंशन करें, वाकया सुसाइड अटेम्प्ट की थी, कराची की थी। मैं ऐसा भी था बहुत बुरा। अच्छा जी, थोड़ा सा वाकया बताएं। आपने वीडियो नहीं देखी थी मेरी नज़रों से गुजरी हैं चीज़ें, लेकिन थोड़ा रिपीट कर दें ताकि जो सादा लोग हैं उनको भी पता चल जाए। एक कराची की थी, उसके बाबा जो थे उनका कैश एंड कैरी था, मतलब काफ़ी स्ट्रॉन्ग पार्टी थी। ओह अच्छा, जैन को ये भी पता स्ट्रॉन्ग थी? वही ना आपको सारी बता रहा हूँ। जी जी। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग पार्टी थी वो ना। लाइक मैं स्नैपचैट यूज़ नहीं करता, तो उनकी किसी लड़के से स्नैपचैट पे बात हुई तो उनको लगता था कि वो अली जैन है। वो मैं नहीं था। ठीक है, फेक आईडी। हाँ फेक आईडी। वो उनसे बात करती रही। उस लड़के ने पहले उनसे मंगवाए 50,000, उसने सेंड कर दिया। फिर एक दोबारा मंगवाया, दोबारा सेंड कर दिए। तो एक दफ़ा लड़की ने कहा कि तुम मुझे वीडियो कॉल करो। ठीक है, वहाँ पर उसको पता चल गया यार ये फेक है। उसने वीडियो कॉल नहीं की, ये वो उसने फिर उसको बोल दिया कि नहीं मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता, मतलब अली जैन बन के तुमने मुझे ये बोला, ये वो कर मतलब आपको पता है जैसे गलत उनको पता चल गया कि यार ये फेक यूजर है, इस तरह होने नहीं। उसको शक हुआ, लेकिन इसने आगे से इतना इमोशनल किया ना कि नहीं मैं तुमने मुझे ये बोला, ये किया, वो के सारे चैट्स मैंने पढ़े। तो उसके बाद ना उस लड़की ने ना कहती है अच्छा तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करती, तो मैं तुम्हें अभी बताती हूँ। उसने ना कहीं सुसाइड अटैम्प्ट कर ली। तो मुझे 2 दिन बाद कॉल आई कराची से ही कि आपके नाम का ये है, तो ये वो। मैं डर गया क्योंकि मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं सुना था यार कि मेरे साथ कभी कुछ ऐसा हो सकता है। तो खैर उन्होंने कहा कि अब आप यहाँ पर आएंगे, हम उधर आएँ। तो मैं डर गया। ये बात का मम्मा को पता है, सिर्फ बाबा को भी नहीं पता। तो कैसे फेस किया? फिर मैंने कहा मैं डर गया। एक दोस्त से मैंने मशवरा किया, वो एयरफोर्स में होते हैं। उन्होंने कहा आप इधर ना बुलाएं, आप ना उनके उधर चले जाए, मैं बाकी हैंडल कर लूँगा। मैंने कहा ठीक है। खैर मैं वहाँ गया, उधर हॉस्पिटल में, उधर मलीर के पास उनका था, पता नहीं मलीर कैंट के कोई जगह कराची में, आई डोंट नो। तो वहाँ पर मैं हॉस्पिटल गया। तो वहाँ पर जब सारी बात मुझे उन्होंने लाइक उनके FIA वाले जो थे उन्होंने पूछा मुझसे कि क्या था ये वो। मैंने कहा आप मेरा मोबाइल चेक कर सकते हैं, पहली बात ये नंबर मेरा नहीं है, स्नैपचैट ID मेरी नहीं है, सब कुछ। जब वहाँ पे प्रूव हो गई सब चीज़ें कि वो मेरी नहीं है, तो बस तब मेरी जान छूटी। खैर वो लड़की तो बच गई थी, अल्लाह का शुक्र है, उस लाख शुक्र है बच गई थी। फिर उनकी फैमिली ने कहा कि ये शी इज़ वेरी क्रेजी अबाउट यू, तो आप ये कि आप इससे शादी करें, आप इनसे शादी करें। तो मैंने कहा नहीं मैं ऐसे शादी नहीं कर सकता ये वो। तो खैर कुछ टाइम बात हुई हमारी, तो लेकिन नहीं। फिर एंडिंग करूँगा जी एक बात करके, आपका दिल भी दुख जाएगा क्योंकि आप में वहाँ नहीं रही। जी जी। सना यूसुफ केस सबसे पहले मैंने इस्लामाबाद में G13 में कवर किया, मेरे चैनल पे पड़ा है। अच्छा, आपने वीडियोस भी लगाई थी जी। सना यूसुफ के साथ आपका बर्थडे का लास्ट वीडियो भी देखी गई जी। उस हवा की बेटी को, उस बहन को किस तरह मिस करते हैं? बहुत। आप मतलब जिस दिन उसका मर्डर हुआ ना, उससे एक दिन पहले हमने रात को खाना खाया था सना यूसुफ के साथ खाना, उसकी वीडियोस भी उसने डाली हुई हैं। तो मतलब लाइक यार वो बहुत अच्छी लड़की थी। अभी हम यहाँ बैठे हैं ना, अगर वो अभी इधर होती तो आपके पेट में दर्द हो जाता है, इतना हंसाती है वो, इतना शोर डालती थी, इतना हंसाती थी। लाइक मतलब उसकी किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है। तो बस ये है कि जो हुआ बहुत गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था।
चले जी, सना यूसुफ के लिए दुआ कीजिएगा, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे और उनकी फैमिली को सब्र जमील दे। और इस्लामाबाद से आए हैं, उन्होंने लाहौर से आए हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट टाइम दिया है और इन्होंने कहा है कि मुदस्सिर आप फर्स्ट यूज़र हैं, आप आएँ, आप अच्छा काम करते हैं, आपने लाहौर से आना है। लास्ट में कोई पैगाम दे दें, मोटिवेशन, वो लोग जो ज़िंदगी में बड़ा कुछ करना चाहते हैं। बस यही कहना चाहूँगा कि जो कर रहे हो ना वो दिल से करो। एक दिन ऐसा आएगा कि आप खुद बोलोगे कि यस आई मेड इट, मैंने कर दिखाया। बहुत शुक्रिया ज़ैन फॉर अ टाइम। नाज़रीन, इसी के साथ अपने मेज़बान मुदस्सिर को इजाज़त देते हैं। प्रोग्राम मुदस्सिर की बातें, अल्लाह ने के।